ओके। जय हिंद। देखिए, आज आप लोग को बजट के बारे में बताने वाले हैं। बजट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बजट के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बजट संबंधी जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तब तक अभी हम बजट के बारे में सिर्फ ओनली फॉर समझेंगे कि बजट होती क्या है। ठीक है, तो बजट का मतलब होती है, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ जो होता है, बजट का शाब्दिक जो अर्थ होता है, एक चमड़े की थैला होती है बजट। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एक बजट का जो शाब्दिक अर्थ होती है एक चमड़े की थैला होती है। इसे हम लोग एक चमड़े की थैला क्यों बोलते हैं, बजट का एक शाब्दिक अर्थ क्यों होता है। तो बजट जो होती है सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रस्तुत जब हो रही थी, तो उसमें संसद में जो सर्वप्रथम जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे सर रॉबर्ट वालपोल जो थे ना, उन्होंने बजट को अपने संसद में प्रस्तुत कर रहे थे। ठीक है, तब बजट में सर्वप्रथम प्रस्तुत करने से पहले बजट में जब प्रस्तुत किए अपना बजट, तो उसमें उन्होंने बजट जो एक अपने जितने भी एक साल की जो बजट जो थी उसको अपने संसद में प्रस्तुत किए। तो संसद में प्रस्तुत करने से पहले जो उनका जो बजट था वो एक चमड़े की थैले में था। ठीक है, जब चमड़े की थैले में उनका जब बजट था, जब उन्होंने अपने बजट को संसद के सामने प्रस्तुत किया इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने, तो उन्होंने उनकी मजाक उड़ाया और उसी के नाम पर ये बजट का नाम शाब्दिक अर्थ एक चमड़े की थैला पड़ी है। तो ये विशेषकर इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग समझेंगे मेनली रूप से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बजट है उसके बारे में हम लोग और अच्छा से डिस्कस करेंगे क्या है बजट। ठीक है, तो बजट तो सबसे प्रथम जो बजट होती है ना, वो बजट के बारे में हम लोग समझेंगे कि बजट होता है क्या है। ठीक है, तो बजट जो होती है साल भर की या उससे आगामी जो होने वाली वित्त मंत्री का जो भी कार्य होता है उसके बारे में एक बजट बनाई जाती है, और उस बजट को साल भर के एक अंतर्गत फरवरी के लास्ट महीने में कार्य दिवस के अवसर पर यह बजट क्या कर दी जाती है, पेश कर दी जाती है। ठीक है, अभी बजट 2022-23 में निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया, उसके लिए हम एक अलग टॉपिक डाल दिए हैं। 2022-23 का जो बजट पेश किया गया है वो अलग हम एक बना दिए हैं उसका वीडियो। अभी हम उसको अभी वीडियो बनाए नहीं है, अभी उसको हम बताने वाले हैं उस बजट के बारे में। ठीक है, अभी हम समझेंगे बजट का यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में बजट प्रणाली की जो शुरुआत का श्रेय है वायसराय कैनी को माना जाता है। ये क्या था कि भारत में जो बजट प्रणाली की का श्रेय जो है शुरुआत जो किया गया था वो वायसराय कैनी के द्वारा किया गया था, ये बजट का शुरुआत। ठीक है, यहाँ पे दिया गया सेकंड में कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जो है जेम्स विल्सन है। कौन है? भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन है। इन्होंने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को इन्होंने कार्यकारिणी परिषद में अपना बजट प्रस्तुत किया, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को, इसलिए इन्हें भारत में बजट प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं जनक, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। इन्होंने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को कार्यकारिणी परिषद में इन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया, सबसे फर्स्ट बजट प्रस्तुत किया, इसलिए इन्होंने भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक या उन्हें जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक। यहाँ पे बात है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे माना जाता है? यहाँ पे वायसराय कैनिंग को माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है, तो जेम्स विल्सन को। इन्होंने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में कार्यकारिणी परिषद में अपना बजट प्रस्तुत किया सर्वप्रथम, इसलिए इन्हें जेम्स विल्सन को जनक माना जाता है बजट का। ठीक है, उसके भारत में जो बजट होती है, यहाँ बजट में तीसरा टॉपिक है कि आर्टिकल 120 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। यहाँ पे ये नहीं बताएगा, बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, बल्कि वो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान में की गई है, जबकि उसमें बजट का उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब हम आपको बताएं कि वार्षिक वित्तीय विवरण में जो भी एक साल की जो भी उसके वित्त मंत्री के द्वारा जो भी स्कीम हो या कोई भी उसमें जो खर्चा होती है उसके बारे में संसद में प्रस्तुत करना वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 120 के अंतर्गत 112 के अंतर्गत 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, आर्टिकल 202 क्या बताता है कि आर्टिकल 202 बताता है हमारा कि राज्य सरकार के बजट के संबंध में उल्लेख किया गया। यहाँ पे एक केंद्र में याद रखेंगे, एक केंद्र में बताई गई है कि आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख एक केंद्र में है, बट यहाँ पे आर्टिकल 202 बताता है कि राज्य सरकार के बजट के संबंध में भी उल्लेख जो बताई गई है आर्टिकल 202 यानी कि 202 के अंतर्गत बताई गई है। एक हम यहाँ पे लिखे नहीं है, बट यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि जो बजट थे यहाँ पे
अच्छा यहाँ पे पहले बता देते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था, याद रखना है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुख सेठी के द्वारा पेश किया गया था। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता भी है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पहले वित्त मंत्री किनके द्वारा, पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुख सेठी के द्वारा पेश किया था। याद रखेंगे यहाँ पे भारत का पहला बजट, यहाँ पे पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुख सेठी, ये स्वतंत्र भारत का है। किसका है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट है। जबकि गणतंत्र भारत का भी आगे हम लिख दिए हैं, गणतंत्र भारत का भी बजट पेश करने वाला व्यक्ति अलग है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई द्वारा क्या किया गया था, पेश किया गया था। तो आपको यहाँ पे समझना है, एक स्वतंत्र भारत का है और एक स्वतंत्र भारत का है और एक गणतंत्र भारत का है। गणतंत्र भारत का बजट पेश करने वाले जॉन मथाई थे और स्वतंत्र भारत का 26 नवंबर 1947 ईस्वी में आर के सन्मुख सेठी द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है टॉपिक में कि अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे। तो अधिक बार बजट जो पेश करने वाला जो वित्त मंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। इन्होंने 10 बार अपने क्या किए थे, बजट को क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। कितने बार? 10 बार। इन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किए थे। अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। सेकेंड किनका स्थान आता है? तो सेकेंड में पी चिदम्बरम का स्थान आता है, पी चिदम्बरम का स्थान आता है। इन्होंने 8 बार बजट प्रस्तुत किया था संसद में। ठीक है, इन्होंने 8 बार। जबकि अधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई थे, इन्होंने 10 बार बजट पेश करना किए थे संसद में। ठीक है, सेकेंड बार आता है क्या? सेकेंड पी चिदम्बरम, इन्होंने 8 बार। ठीक है, 25 फरवरी 1992 ईस्वी को, यहाँ पे लिखा है गया टॉपिक आप लोग देख सकते हैं कि 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली रेल बजट, 29 फरवरी 1992 को और सामान्य बजट 29 फरवरी 1992 को क्या किया था, टेलीविज़न पर प्रसारण शुरू हुआ था। कितना को हुआ था? 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट एवं 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट क्या किया था, टेलीविज़न पर प्रसारण शुरू हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, लिखा क्या है कि 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली रेल बजट क्या है, रेल बजट एवं 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट को टेलीविज़न पर प्रसारण शुरू हुआ था। यहाँ पे आप लोग इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इससे पहले एक रिलेटेड जो है हम उसको बता देते हैं। आप लोग को पता होगा कि पहले जो रेल बजट थी और सामान्य बजट थी, दोनों क्या होती थी, रेल बजट और सामान्य बजट को क्या किया जाता था कि रेल बजट और सामान्य बजट दोनों क्या थी, एक में थी। कितने ईस्वी में एक में थी? तो 1921 ईस्वी में जो रेल बजट और सामान्य बजट पहले एक में थी। 1921 ईस्वी को एकवर्त समिति के सिफारिश पर उन्होंने क्या किया कि रेल बजट को और आम बजट को दोनों को अलग करने का निर्णय लिया। और 1924 ईस्वी में, कितना में याद रखेंगे, 1921 ईस्वी में एकवर्त कमेटी के सिफारिश पर, एकवर्त यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा जगह में, एकवर्त कमेटी के सिफारिश पर इन्होंने निर्णय लिया कि रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाए। ठीक है, और 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि 25 फरवरी 1992 को भारत में रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट को रेलवे रेडियो टेलीविज़न पर क्या किया गया था, प्रसारण शुरू किया था। इससे एक रिलेटेड जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 1921 में एकवर्त कमेटी की एक बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और अंततः में 1924 ईस्वी को रेल बजट को और आम बजट को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया। और 1925 ईस्वी में इसे पुनः क्या कर दिया, लागू कर दिया गया। रेल बजट और आम बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा संसद भवन में ये बजट को। ठीक है, उसके बाद जब 1925 ईस्वी में इसे क्या कर देगा, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया कि नहीं, रेलवे बजट को और आम बजट को अलग कर दिया जाए। और इसे जब लागू कर दिया गया 1925 ईस्वी 1925 ईस्वी में, तो वह क्या हुआ, अलग कर दिया गया। तब 2017 ईस्वी में पुनः क्या हुआ, 2017 ईस्वी में पुनः भाजपा सरकार में क्या कर दिया गया, 2017 में, कितना में, 2017 में भाजपा सरकार में
भाजपा सरकार के उपस्थिति में इन्हें क्या कर दिया गया, पुनः रेल बजट को आम बजट में पुनः एक में मिला दिया गया। और अभी तक प्रेजेंट तक क्या कर दिया था कि रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया, दोनों को साथ में प्रस्तुत किया जाता है फरवरी की लास्ट महीना कार्य दिवस के अवसर पर। ठीक है, याद रखेंगे। हम यहाँ पे बता दिए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 1920 में एक वर्ष समिति की बैठक हुई। 1924 ईस्वी में क्या किया, रेल बजट को आम बजट से अलग करने की बात आई। और 1925 ईस्वी में क्या हुआ, बजट, रेल बजट और आम बजट को प्रस्तुत कर दिया गया संसद भवन में पुनः। ठीक है, उसके बाद फिर से 2017 में इसे क्या कर दिया, भाजपा सरकार ने इन्हें फिर से रेल बजट को और आम बजट को दोनों को क्या कर दिया गया, दोनों को मिलाकर फिर से प्रस्तुत होने लगा। और अभी तक प्रेजेंट तक 2017 तक, अब 2017 से जब स्टार्ट हुआ तो अभी प्रेजेंट तक एक क्या किया जाता है कि रेल बजट और आम बजट को दोनों साथ में प्रस्तुत किया जाता है। 2022-23 का भी बजट प्रस्तुत हुआ है। इसके बाद हम अगला में हम आपको बता देंगे कि इसमें वित्त मंत्री द्वारा चौथी बार यह बजट पेश किया गया है। तो अब आगे हम इसके बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि जो निर्मला सीतारमण की कैसी कैसी मतलब उसमें बात आई है बजट की, उसमें क्या कैसी प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम इसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट, या 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट को टेलीविजन पर यानी कि टीवी पर दिखाई गई थी। किस पर दिखाई गई थी, टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुई स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यूनियन बजट। यूनियन मतलब जिसको हम लोग संघीय बजट बोलते हैं। ठीक है, यूनियन बजट पेश करने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री, देखिए ये प्रधानमंत्री है, जबकि बजट पेश वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि यूनियन बजट पेश करने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि जब भी बजट पेश की जाती है तो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश की जाती है, जबकि यहाँ पे यूनियन बजट पेश करने वाला पहला, संघीय बजट पेश करने वाला पहला जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। महिलाएं में भी हो सकता है। अभी देखिए महिलाएं में भी जो है, महिला में प्रधानमंत्री जो यूनियन बजट पेश करने वाले, यहाँ पे लिख दिए यूनियन बजट पेश करने वाली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी है। कौन है, इंदिरा गांधी। इन्होंने भी यूनियन बजट प्रस्तुत किया और इन्होंने जो यूनियन बजट जवाहरलाल नेहरू द्वारा और महिला में इंदिरा गांधी के द्वारा यूनियन बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात आते हैं कि सबसे लंबा बजट पर भाषण देने वाला वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, देखिए बजट के बारे में बहुत सारे टॉपिक बन सकती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकती है, बट आपको हम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इतना तक बताए हैं वो भी आप लोग याद रख सकते हैं और अपने से भी थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो होने के चलते हम आपको इतना हद तक बता सकते हैं। ठीक है, आगे भी हम आपको बताएंगे जो करेंट अफेयर्स जो टाइप में जो 2022-23 का जो निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जस्ट बताने वाले हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे दिया है हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि सबसे लंबा जो बजट पर भाषण देने वाला वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमण। याद रखें लेंगे, ये पहली वित्त मंत्री भी, पहली जो महिला जो वित्त मंत्री ऐसी हैं जिन्होंने बजट पर सबसे बार जो क्या दिए, भाषण दिए। बल्कि महिलाएं नहीं, बल्कि अगर पुरुष का भी कंपेरिजन किया जाए तो इन्होंने भी सबसे बजट पर सबसे अधिक बार, पुरुष हो या महिला, सबसे अधिक बार बजट पर भाषण देने वाले क्या है, महिलाएं। ठीक है, कितना, 2 घंटा 43 मिनट इन्होंने बजट पर जो भाषण दिए हैं। सबसे लंबा बजट पर भाषण देने वाली महिला क्या है, 2 घंटा 43 मिनट उन्होंने 2021-22 में देखिए पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। पेपरलेस बजट क्या होता है हम आगे बताएंगे। ठीक है, 2021-22 में इन्होंने क्या किया कि सबसे अधिक बार निर्मला सीतारमण द्वारा 2 घंटा 43 मिनट का बजट क्या कि में भाषण देने की बात आई है। ठीक है, सेकंड किनका स्थान था, इससे पहले सेकंड स्थान किनका था, तो यशवंत सिन्हा का था। किन्होंने, यशवंत सिन्हा ने 2003 ईस्वी में 2 घंटा 15 मिनट क्या बजट पर भाषण दिए थे यशवंत सिन्हा द्वारा। तो ये जितने भी ये इंपोर्टेंट फैक्ट जो आप लोग को बताएं, आप इसका भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो 2022-23 का जो करेंट अफेयर्स में जो बजट प्रस्तुत किया गया है चौथी बार निर्मला सीतारमण द्वारा, उसके बारे में हम समझाते हैं। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 2022-23 में जो बजट पेश की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ऐसे भी हम बजट के बारे में कुछ हम बता दिए। और यहाँ पे जो बजट है, यहाँ पे बजट के बारे में निर्मला सीतारमण के द्वारा चौथी बजट पेश की गई है। कौन सी बजट पेश की है, तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है हमारे प्रेजेंट टाइम का भी है, तो उनके द्वारा चौथी बजट पेश की गई है वो भारत में। ठीक है, तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा चौथी बजट यहाँ पे क्या कर दिया गया, पेश कर दिया गया। ठीक है,
अब यहाँ पे टॉपिक फर्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेपरलेस बजट 2021-22 में जो पेश करने वाली जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने के द्वारा 2021-22 में, अभी प्रेजेंट है 2022-23 है, तो अभी 21-22 में बोला है, क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट पेपरलेस बजट 2021-22 में बजट पेश करने वाले पहले जो वित्त मंत्री है कौन है, निर्मला सीतारमण। ये पेपरलेस बजट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि पेपरलेस बजट क्या होता है। तो देखिए पेपरलेस बजट का शाब्दिक जो अर्थ होता है बिना पेपर की, क्या होती है, बिना पेपर की। पहले जो बजट पेश की जाती है पेपर के माध्यम से उसको लिख करके बजट पेश की जाती है, लेकिन ये पहला बजट जो है बिना पेपरलेस मतलब ये पेपर में नहीं बल्कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ हो, लैपटॉप हो, टैब हो, जो हो वो उसके माध्यम से वो बजट पेश की जाती है, जिसके माध्यम से जो संसद में प्रस्तुत की जाती है, जिसके माध्यम से बजट अच्छी तरह से पढ़ा जा सके। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बजट पेश की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी टैब हो या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, उसके माध्यम से ये बजट पेश की जाती है। ये इसमें पेपर का कोई यूज नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज की जाती है, लैपटॉप हो या जो भी चीज़ हो। ठीक है, तो इसमें जिससे अच्छी तरह से बजट पेश की जाती है। ये फर्स्ट हुआ कि फर्स्ट पेपरलेस बजट 2021-22 में किसके माध्यम से पेश, किन के द्वारा पेश किया गया है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। किन के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, सेकेंड आता है यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी, क्या बोला है यहाँ पे, जीडीपी बोला है कि 2022-23 में राजकोषीय जो घाटा है जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो जीडीपी का 2022-23 में जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो 6.4% है। कितना परसेंट है, 6.4% में। ये 2022-23 का जीडीपी का प्रतिशत दिया हुआ है, कितना प्रतिशत, 6.4%। ये 2022-23 का यहाँ पे दिया है 2021-22 का। 2021-22 में जो बजट जीडीपी का कितना प्रतिशत था, तो ये 6.9% था। कितने प्रतिशत था, 6.9% था। ये 2021-22 का जो पिछले वर्ष की दिखाई गई। यहाँ पे हम करेंट बता रहे हैं आपको, करेंट कि 2022-23 में राजकोषीय जो घाटा है जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। अनुमानित बताइए कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो 6.4% में 2022-23 में, जबकि 2021-22 में 6.9%। ठीक है, अब आते हैं थर्ड में बताया गया, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत अनुमानित है। भारत की आर्थिक जो वृद्धि दर है वो कितनी प्रतिशत अनुमानित है, तो कितनी प्रतिशत है, तो 9.27% है भारत की आर्थिक वृद्धि दर। वृद्धि के मामले में कितने में, 9.27%। आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो 9.27%। ये थर्ड टॉपिक था। चौथा आता है मेरा कि 2022-23 के बजट में, 2022-23 के बजट में ट्रिपल बी मॉडल पर कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। 2022-23 के बजट में ट्रिपल पी मॉडल पर कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है, तो वो है 4। कितनी है, 4 ट्रिपल पी मॉडल पर लॉजिस्टिक पार्क बनाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। पंचवा में आता है कि अगले 3 वर्ष के दौरान, यहाँ पे बोला है कि अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण किया जाएगा। एक किया गया है यहाँ पे कि अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत रेलगाड़ी, ये क्या है, ट्रेन है, रेलगाड़ी है, क्या है, रेलगाड़ी है, वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण किया जाएगा, तो वो है 400। कितना, 400 का निर्माण किया जाएगा वंदे भारत रेलगाड़ी का। ये 5 टॉपिक था। 6 में बताया गया कि बजट 2022-23 में कितना, बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का जो स्रोत है किससे है, जो बजट वित्त मंत्री के द्वारा जो पेश किया गया संसद में, वो कहाँ से, उसका सर्वाधिक बजट कहाँ से प्राप्ति है, उसके बारे में यहाँ पे कहाँ का उसका मेन इनकम है, स्रोत है। तो यहाँ पे बोला है उधार और देयता से बजट में जो सर्वाधिक आई है वो कहाँ से है, उधार और देयता से है। क्या से है, उधार और देयता से। ये 2022-23 की करेंट अफेयर्स थी। 2022-23 में जो बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा जो चौथी पेश किए थे, उसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक समथिंग थी उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बारे में समझते हैं हम लोग क्या क्या समझे। पेपरलेस बजट हम बता दिए, पेपरलेस बजट क्या होती है, उसके राजकोषीय घाटा कितने होती है, जीडीपी का 6.4%। उसके बाद क्या होती है, 2021 में कितना था, तो 6.9%। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.27%। 2022-23 की ट्रिपल पी मॉडल पर कितने लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई, 4 बनाने की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत, तो लगभग 400। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन था लगभग डिस्कस कर लिए हैं। ये बजट से संबंधित 2022-23 का था, जो जिन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम में फरवरी में निर्मला सीतारमण के द्वारा चौथी बजट पेश की गई है, उससे संबंधित क्वेश्चन लगभग थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग
इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।